ऑस्ट्रेलिया दौरे के बाद रोहित शर्मा ने साफ कहा था कि वह टेस्ट क्रिकेट से संन्यास नहीं लेंगे। Had you as a captain, we've had you as a leader. Thank you for your honesty. अरे भाई मैं किधर जा नहीं रहा हूँ। और फिर पिछले 11 महीनों में T20 वर्ल्ड कप और चैंपियंस ट्रॉफी जिताने वाले इस कप्तान के साथ ऐसा क्या हुआ कि उन्हें टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेना पड़ा? क्या यह रोहित शर्मा का अपना फैसला था या फिर उन्हें जबरदस्ती रिटायर होने के लिए मजबूर किया गया? And Rohit Sharma has announced his retirement from Test cricket. ऑस्ट्रेलिया दौरा भारतीय बल्लेबाजों के लिए हमेशा एक टफ चैलेंज रहा है। यह वही जगह है जहां कई बड़े प्लेयर्स के करियर का एंड गेम शुरू हुआ। 2012 में राहुल द्रविड़ और वीवीएस लक्ष्मण जैसे दिग्गजों ने ऑस्ट्रेलिया में खराब परफॉर्मेंस के बाद जल्दी रिटायरमेंट ले लिया। इवन सचिन तेंदुलकर की ग्रेटनेस पर भी ऑस्ट्रेलिया टूर ने बहुत सारे सवाल उठाए थे। और वहीं MS धोनी ने 2014 में अचानक टेस्ट क्रिकेट छोड़ दिया और शायद अब रोहित शर्मा की बारी थी। 2024-25 के ऑस्ट्रेलिया टूर पर रोहित का बल्ला पूरी तरह से खामोश था। 5 पारियों में उन्होंने सिर्फ 31 रन बनाए और उनका एवरेज सिर्फ 6.20 का था। मेलबर्न टेस्ट की सेकेंड इनिंग में 340 रनों के टारगेट का पीछा करते हुए रोहित ने 40 बॉल्स पर केवल 9 रन बनाए। उनकी यह सबसे लंबी इनिंग थी, लेकिन यह इनिंग भी उनकी खराब फॉर्म को छुपा नहीं सकी। इस टूर में रोहित पर इतना प्रेशर था कि उन्होंने खुद को सिडनी टेस्ट से बाहर कर लिया। ये टूर उनके टेस्ट क्रिकेट का सबसे बुरा नाइटमेयर साबित हुआ। इससे पहले न्यूजीलैंड के खिलाफ होम सीरीज में भी रोहित का परफॉर्मेंस डिसअपॉइंटिंग रहा था। 0-3 से मिली हार में रोहित ने 3 टेस्ट में 15.16 की एवरेज से रन बनाए। ये डिफीट इंडियन क्रिकेट के इतिहास में होम ग्राउंड पर सबसे शर्मनाक मोमेंट्स में से एक थी। इन लगातार फेलियर्स ने रोहित के टेस्ट फ्यूचर पर सवालिया निशान उठाए थे। रोहित शर्मा ने अपने टेस्ट करियर में 67 मैच खेले और 40.57 की एवरेज से रन बनाए। ये फिगर ठीक ठाक लगता है, लेकिन विदेशी पिचों पर उनका परफॉर्मेंस हमेशा सवालों के घेरे में रहा। विदेशों में उनका एवरेज 31.01 तक गिर जाता है। ऑस्ट्रेलिया में ये और कम होकर 24.38 और साउथ अफ्रीका में 16.63। वहीं इंग्लैंड में रोहित ने 44.66 की शानदार एवरेज से रन बनाए। लेकिन पिछले 1 साल में रोहित की फॉर्म में भयानक गिरावट आई। उनकी लास्ट 11 टेस्ट पारियों में उन्होंने सिर्फ 6.63 की एवरेज से सिर्फ 73 रन बनाए। ये फिगर किसी भी सीनियर बल्लेबाज, खासकर कप्तान के लिए क्वेश्चन मार्क है। बांग्लादेश, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रिसेंट सीरीज में रोहित का बल्ला पूरी तरह साइलेंट रहा। इस खराब फॉर्म ने न सिर्फ उनकी बैटिंग पर सवाल उठाए, बल्कि उनकी कप्तानी और प्लेइंग 11 में जगह को भी खतरे में डाल दिया। ये सच है कि रोहित शर्मा टेस्ट से रिटायरमेंट नहीं लेना चाहते थे। रोहित ने ऑस्ट्रेलिया टूर के बाद कहा था, मैं टेस्ट क्रिकेट से कहीं नहीं जा रहा। इसके बाद रोहित इंग्लैंड टूर पर कप्तानी करने के लिए काफी एक्साइटेड थे। हाल ही में फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन कैप्टन माइकल क्लार्क के पॉडकास्ट में उन्होंने कहा था कि वो जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शामी और मोहम्मद सिराज जैसे बॉलर्स के साथ इंग्लैंड में कैप्टनसी करने के लिए बहुत एक्साइटेड है। रोहित का मानना था कि उनकी कप्तानी में इंडिया इंग्लैंड में शानदार परफॉर्मेंस कर सकता है, लेकिन सिलेक्टर्स का मूड कुछ और ही था। सिलेक्टर्स ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया टूर की अनस्टेबिलिटी दोहराने के मूड में नहीं थे। रोहित की खराब फॉर्म के बावजूद कैप्टन बने रहने से टीम का माहौल शायद इफेक्ट हो सकता था। अगर रोहित कैप्टन रहते और उनकी फॉर्म नहीं सुधरती तो उन्हें एज अ बैट्समैन प्लेइंग 11 से बाहर करना मुश्किल हो जाता। इससे न केवल रोहित की पोजीशन अनकंफर्टेबल होती, बल्कि यंग प्लेयर्स पर भी शायद नेगेटिव असर पड़ता। और इसी वजह से BCCI और सिलेक्शन कमेटी ने इंग्लैंड टूर के लिए नया कैप्टन चुनने का डिसीजन ले लिया। रोहित के रिटायर होने से कुछ 2 घंटे पहले इंडियन एक्सप्रेस की एक न्यूज ब्रेक होती है, जिसमें क्लियर बताया जाता है कि सिलेक्टर्स रोहित को इंग्लैंड टूर के लिए कैप्टनसी में नहीं देखना चाहते। इतना ही नहीं, अगर सिलेक्टर्स चाहते तो रोहित को एज अ प्लेयर ले जा सकते थे, लेकिन अगर वो कैप्टन नहीं है तो उन्हें ड्रॉप भी किया जा सकता है। और शायद इसी चीज ने रोहित के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई। रोहित शर्मा जैसे लेजेंड के लिए, जिन्होंने रिसेंटली 2 ICC टाइटल जीते हैं और जिन्होंने इंडिया को कई सारी विक्ट्रीज भी दिलाई हैं, उनका कैप्टनसी छीनना और फिर प्लेइंग 11 को लेकर इतने सारे सवाल होना शायद यही वजह से कि रोहित शर्मा ने रिटायरमेंट का डिसीजन ले लिया, और जो उनके लिए काफी टफ रहा होगा। कुछ महीने पहले जसप्रीत बुमराह टेस्ट कैप्टनसी के सबसे स्ट्रॉन्ग कंटेंडर थे। उन्होंने 3 टेस्ट में इंडिया की कैप्टनसी की है, जिसमें एक 295 रनों की शानदार जीत थी। लेकिन उनकी बैक इंजरी ने उनके ड्रीम्स पर शायद पानी फेर दिया। 4 महीने तक बाहर रहने वाले बुमराह की फिटनेस पर अभी भी बहुत सारे सवाल हैं। इंग्लैंड के 5 टेस्ट में लगातार वो खेल पाएंगे या नहीं, अभी भी उस पर बहुत सारे सवाल या निशान है। इसलिए BCCI उन्हें कैप्टन बनाने का रिस्क नहीं लेना चाहता। वहीं दूसरे कंटेंडर शुभमन गिल को BCCI लंबे समय से नेक्स्ट बिग कैप्टन के रूप में ग्रूम कर रहा है। 25 साल की इस यंग बैट्समैन ने IPL 2025 में गुजरात टाइटंस को टॉप पर पहुंचाकर अपनी लीडरशिप स्किल्स जरूर दिखाई हैं। गिल ने 32 टेस्ट में 1893 रन बनाए, जिसमें इंडिया में 35 का एवरेज है और 5 सेंचुरीज भी शामिल है। लेकिन फॉरेन में उनका परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा कंसर्निंग है। गाबा में 91 रन बनाए थे और मेलबर्न में 50 रन बनाकर अपनी थोड़ी स्किल्स दिखाई थी, लेकिन उसके बाद वो स्विंग बॉल्स के खिलाफ हमेशा स्ट्रगल करते हुए दिखे। तो इस समय सबसे बड़ा सवाल ये है कि इंडिया का टेस्ट कैप्टन कौन होगा।
वैसे आप लोगों को क्या लगता है कि इंडिया का नेक्स्ट टेस्ट कैप्टन कौन बन सकता है? अपने ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी वीडियोस के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।